नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच वारा देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा के औराई से विधायक रामसूरत राय जी हैं। मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, हालांकि वरिष्ठ नेता भी हैं। आज हम बात करेंगे इनसे औराई का विकास को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला नंबर तो खिलाड़ी हम नहीं है, कार्यकर्ता है। मजे हुए खिलाड़ी जरूर हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीन पे काम करना जानते हैं, इसलिए आप मजे खिलाड़ी कर रहे हैं। चलिए, जब जमीन की बात कर रहे हैं तो अब बारीकी से जरा हम टटोलने की कोशिश करते हैं। औराई का विकास कई वर्ष हो गए, ग्राउंड पे कितना झलक रहा है, कागजात पे कितना झलक रहा है? निश्चित तौर पे मैं 2009 में पहला चुनाव लड़ने गया था। 2009 और 10 जो चुनाव लड़ा, उस समय का जो परिदृश्य था, जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी, उसमें अभी में बहुत चेंजिंग हुआ है। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, अभी और विकास की आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के बाद बहुत बड़े बड़े पुल, बहुत सारे रोड, पुल पुलियों का निर्माण होना तय है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दिया है और फंड का आवंटन हो गया। माननीय मोदी जी ने विशेष पैकेज दिया है। उस आधार पे बहुत सारे रोड जो टूट गए हैं, उन रोड का रिपेयरिंग होना, नया बनना, बभनगामा का पुल बनना, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर के बाद औराई के अंदर काम शुरू होगा और औराई पहले और अभी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा। कितना निखरा है औराई? नहीं, मतलब पूरी उम्मीद और पूरी संतुष्टि के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं 2009 में औराई गया था तो मैं पैदल के सिवा साइकिल पर भी नहीं घूम पाता था, बैलगाड़ियाँ भी नहीं होती थी, ऑटो रिक्शा भी नहीं था, 4 व्हीलर भी नहीं थे, 2 व्हीलर भी नहीं थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि औराई के अंदर लोग बड़े मज़े से किसी भी कोने में, किसी भी गांव में बाई रोड, बाई बस, बाई कार, बाई मोटरसाइकिल खुद चला करके चढ़ के चले जाते हैं लोग। ये प्रगति हुई है। बिजली नहीं था वहाँ। अच्छा, बिजली नहीं था तो कम से कम मैं आपको बता दूं कि औराई के अंदर पावर सब स्टेशन बन गए। बगची के अंदर पावर सब स्टेशन थे, चालू नहीं थे, मैंने उसको चालू करवाया। और बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए जजुआर का पावर सब स्टेशन भी चालू हो रहा है, जजुआर के अंदर हॉस्पिटल भी चालू हो रहा है, NH रोड भी बना है, बगची का रोड पुल का टेंडर भी हो चुका है, बभनगामा का भी लोक वित्त समिति से जो पास होना था फाइनेंशियल, वो भी पास हो चुका है। कैबिनेट होगा तो पुल वो भी बनेगा। तो आने वाला समय जो औराई हम लोग जाते थे पहले, तो आज निकले तो कल लौटते थे। एक दिन में सेम डे लौटना बड़ी मुश्किल था। तो हम जब जाते थे तो रात्रि विश्राम वहाँ करते थे, रुका करते थे, क्योंकि आवागमन का कोई उपाय ही नहीं था। तो आज जो है कि लोग 1 घंटे के में पहुँच जाते हैं, 1 घंटे में चले जाते हैं, 2 घंटा काम करके लोग आज अप एंड डाउन कर रहे हैं। और आने वाला दिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग औराई को छोड़ दिए थे, जैसे मुजफ्फरपुर में आ गए, पटना में आ गए, अपना सेकेंड ऑप्शन डेरा बसेरा घर बना लिए थे, वैसे लोगों को समय पलटने वाला है कि अब वो गांव में जाके रहेंगे, वहाँ बिजली भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि रोड का कम्युनिकेशन भी मिलेगा, पुल भी बनने जा रहा है। तो या यहाँ भी रहेंगे तो सुबह जाके शाम में आसानी से घर आ सकते हैं। बहुत सारे तस्वीर बदले हैं और बदलेंगे। अच्छा, ये बताइए, अपराध पे कितना लगाम लगा है? औराई की ही सिर्फ हम बात करेंगे। अपराध पे लगाम लगा है। पहले भी अपराध हो रहा था, आज भी अपराध हो रहा है। अपराध में कमी और बेसी होता है, लेकिन अपराध में ये खासियत तो आया है मेरे सरकार में कि अब जो अपराधी शिनाख्त हो रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई, जैसे बदमाश, क्रिमिनल, चोर, डाकू, वो अपना एक्टिविटी करता है। और पहले की सरकार में क्या था कि प्रशासन सुस्त बैठती थी, लेकिन अब प्रशासन सुस्त नहीं है, अब चुस्त है और उसको कार्रवाई करके उसको अंजाम तक पहुंचाती है, वो जेल तक जाता है। कोई भी घटना अगर हुआ है औराई के अंदर, तो निश्चित तौर पे हमारे पुलिस के महकमे के लोग, ठीक है, नीचे लेवल पर कुछ शिकायत होते रहते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों के द्वारा फ़ोन करने के बाद क्विक एक्शन होता है और उस पर कार्रवाई होता है और उसको अंजाम भी मिलता है, सज़ा भी होता है। औराई में एजुकेशन के मामले में अव्वल कितना अभी तक? नहीं, एजुकेशन के मामले में सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई स्कूल को +2 किया है, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल किया है। इससे बहुत सारी व्यवस्था सुधार हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं सच बोल रहा हूँ कि डिग्री कॉलेज नहीं है, जो एक बगची में है। बगची में है तो वो कटरा के अंदर आता है, वो भी कटाव में है।
तो वहाँ एजुकेशन को और हाई करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं ITI हो, कहीं और डिग्री कॉलेज हो, ज़मीन की व्यवस्था हो। तो उस तरह से व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं कि एक डिग्री कॉलेज वहाँ हो, और जो कटाव हो रहा है उसको भी हम लोग कहीं ट्रांसफ़र कराएं, जिससे कि बच्चे और बच्चियों को, बच्चे तो बाहर बड़ी आसानी से चले जाते हैं, बच्चियों को परेशानी नहीं हो, इसके चिंता में हम लोग लगे हुए हैं। औराई में रोजगार का नहीं, औराई में रोज़गार अभी जाना मुश्किल था, अभी है, जब तक रोड का शहर से नज़दीकी नहीं होगा। यानी औराई यहाँ से 65-70 किलोमीटर की दूरी है, कटरा भी जाइए तो दूरी है। तो जब 2 पुल हमारा बन जाएगा, यानी एक बौकची का जो कटरा में पड़ता है, एक बभनगामा अतरार औराई का, ये दोनों जब पुल बन जाएंगे तो हमारे इंडस्ट्रियल लगाने वाले लोग, उद्योग करने वाले लोग, सारे लोग जाके वहाँ ज़मीन सस्ता है तो जाकर के खोल सकते हैं, बना सकते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोड और पुल की वजह से कहीं ना कहीं गैप आ रही है। कुछ तो पुल मेरा रोड बन गया है, लेकिन अभी कोई उद्योग लगाने वाले लोग जिनको अगर मुजफ्फरपुर में शहर के बगल में ज़मीन मिलता है तो यहाँ उद्योग लगा के ज़्यादा बेनिफिट करना चाहते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ घूम के 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता लेकिन कमी है। तो अब हमको लगता है कि बभनगामा का पुल जब हमारा बन जाएगा और कटरा का चामुंडा स्थान वाला जो पुल हमारा बन जाएगा, दोनों पुल बनने के बाद औराई मैक्सिमम 45 मिनट में कहीं से लोग चले आएंगे, और काफ़ी इंडस्ट्रियल लगाने वाले लोग या वहाँ के लोकल पर वोकल जो हम कहते हैं, वो भी अपना रोज़गार करेंगे। किसान हो, छोटे छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी हों, तो जो चीज़ फसल बेचते हैं, तो मान लीजिए बाजार समिति में फसल का रेट 2200 रुपये का रेट है, तो वहाँ किसान 1700-1800 में बेच लेते हैं। वही किसान अपने ट्रैक्टर पर लोड करके 2200 में आके बाजार समिति में अपना गेहूँ हो, चावल हो, धान हो, मक्का हो, जो बेच सकते हैं। जो हरी सब्जी उगाते हैं या खरीदने आते हैं तो उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। जब पुल बन जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, दूरी कम जाएगा, समय कम लगेगा, सामान खराब नहीं होगा, जल्दी आ जाएंगे, तो ये सब लाभ होने वाला है। महिला कितना सुरक्षित है औराई में? नहीं, हम निश्चित तौर पर ने आपसे कहा कि सभी लोग सुरक्षित हैं, अमन चैन से हैं। कुछ लोग जो बैड एलिमेंट्स हैं, परिवार के अंदर भी हैं और समाज के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, हर जाति में, हर धर्म, हर मजहब में है, तो वैसे पर कोई अगर बात होती है, महकमे को जब जानकारी होती है, हम लोग को पता चलता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई हम लोग करवाते हैं। विधायक जी, औराई को कहाँ तक देखना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो चाहूँगा औराई ऊंची उड़ान भरे, क्योंकि औराई के लोगों ने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया है, जिस तरह से ऊंचे पद पर बैठाने का काम किया, उस तरह से औराई के अंदर हर सुख सुविधा हो। लेकिन मैंने खुल के कहा है कि सुख सुविधा में बहुत सारे काम हुए हैं, रोड बने हैं, बिजली लगे हैं, विद्यालय सब बना है, और सब हॉस्पिटल खुले हैं, और भी काम होना है। जैसे बहुत सारे रोड टूट गए हैं इधर 2-4 साल के अंदर में, कोरोना काल के कारण कुछ काम नहीं हुआ, कुछ सरकार अदली बदली के कारण काम नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग जितना हमने मेहनत किया 6 महीने नई सरकार बनने के बाद, उस मेहनत का फल मुझे लगता है कि 25 से 30 रोड इमीडिएट अक्टूबर-नवंबर में चालू हो जाएगा बनना, और 2 बड़े पुल हैं वो भी जल्दी हाथ लग जाएगा। चचरी मुक्त भी होगा? चचरी मुक्त 99% हो जाएगा। 99%। कुल मिला के पूरा जोरों शोर से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता दरबार भी लगा रहे हैं। हाँ, जनता तो विधायक थे तो भी नहीं थे तो भी जनता के बीच में रहते हैं। मैंने पहले कहा कार्यकर्ता जमीनी आदमी हम लोग हैं, तो गांव में रहते हैं तो स्वाभाविक है हर जगह के लोग आते हैं, दूसरे क्षेत्र के भी लोग आते हैं और आई के भी लोग आते हैं। लास्ट एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव का सुगबुगाहट तेज होते जा रही है, नीति और रणनीति क्या अपना रहे हैं अभी से आप? कुछ नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। हम लोग को चुनाव लड़ना है, पार्टी लड़ाती है, पार्टी का जो आदेश होता है वो काम करते हैं हम लोग हैं। तो काम करना हम लोग को 365 दिन काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौसमी फल की तरह और बरसात में जैसे मेढक टटर करने लगता है। हम लोग 12 महीना काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो हम लोग के लिए कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जब चुनाव हो या साल भर के बाद हो, चुनाव लड़ना ही है, लड़ाना ही हम लोग का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कागजात वर्सेस ग्राउंड पे कितना काम हुआ इन्होंने बताया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।